भांगड़ में एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र के चंडीहाट गांव में देर रात बमबारी की घटना से इलाका दहल उठा। आरोप है कि आईएसएफ के बूथ अध्यक्ष इसाहक मुल्ला के घर पर तृणमूल समर्थित असामाजिक तत्वों ने बमबारी की है और शनिवार की गहरी रात को हुए धमाकों से पूरा गाँव कांप उठा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। वहीं आईएसएफ नेताओं का आरोप है कि इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का हाथ है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने सभी आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। রাত 1টা 5-এ আমার বাড়িতে বোম মেরেছিল। আমরা একটা আতঙ্কে আছি। আমার একটা যা মারা গিয়েছে ডেঙ্গু জ্বরে, সেটা নিয়ে আমরা একটা আতঙ্কে আছি। আর রাত 1টা 5-এ আমাদের বাড়িতে বোম মেরে দিয়েছে। এখন আমরা জেগে আছি। কারা কারা মারলো বোম? টিএমসিরা মেরেছে। কেন মারলো আপনার বাড়িতে? টিএমসিরা আমাদের উপরে শত্রু। কেন আপনার সঙ্গে শত্রু? আমরা আইএসএফ করি। টিএমসি কারা মারলো? কটা বোম মারলো? একটা বোম মেরেছে। বাড়িতে কে কে আছে? একটা আওয়াজ হয়েছিল, দুবার আওয়াজ হয়েছিল। সেই রাত্রে আমি উঠেছি, উঠে আমি ঘোরাফেরা করে আবার গিয়ে শুয়েছি যে, আর সেই বোমটা ফেলেছে। বাচ্চা কাচ্চা সব কেঁদে উঠেছে। সব ঘুমাচ্ছিল তো? হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছিল, সব কেঁদে উঠেছে। এটা কোন জায়গায় হয়েছে? চন্ডীহাট মোল্লাপাড়া। আপনার নাম? শাহনাজ বিবি। বোমা নিয়ে এখানে আমাদের বুথ সভাপতি 114 নম্বর বুথের বুথ সভাপতির বাড়িতে মারে। যে কারণে মেরেছে, মূলত প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা মানুষ মারা গেছে। তার এই গত 2-3 দিন আগে একটা মানুষ মারা গেছে। সেই নিয়ে মানুষ একটা এমনি আতঙ্ক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, কারণ একটা মানুষ মারা যাওয়া কতটা দুঃখের বিষয় সেটা আপনারা জানেন। তো তারপরেও এই যে বোম মেরেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনী যারা বোম মেরেছে, তা এরা যে কারণে বোম মেরেছে বিশেষত কারণ হচ্ছে ভেড়ি অকশন নিয়ে বোমা মেরেছে। কারণ এদের যোগ্যতা নেই মানুষকে যোগ্য দাম যোগ্য জিনিসটাকে পাইয়ে দেওয়ার। যখন আইএসএফ তথা এই চণ্ডীহাটের জনসাধারণ মানুষ যখন ঘেরের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। काली पूजा मेले में भोजन विषाक्त होने से एक दुकानदार की मौत और 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों के बीमार पड़ने की घटना से तकीपुर गांव में सनसनी फैल गई है। घटना शुक्रवार रात की है, जब मेले में भोजन करने के बाद कई लोग अचानक बीमार पड़ गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृत दुकानदार का नाम नरेश पंडित और उम्र लगभग 45 वर्ष थी एवं उनका घर हावड़ा के बेलूर में है। कहा जा रहा है कि वे तकीपुर काली पूजा मेले में टैटू की दुकान लगाते थे, लेकिन शनिवार शाम को गांव की एक लाइब्रेरी के पास नरेश पंडित का शव अचेत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के अगले दिन तकीपुर बड़ी काली माता के विसर्जन के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात रहता है और पूजा समिति की ओर से ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। परंतु आरोप है कि प्रबीर मित्रा नामक एक स्थानीय व्यक्ति के घर का खाना खाने के बाद ही पुलिसकर्मी और दुकानदार बीमार हो गए। हालांकि घर की मालकिन रेखा मित्रा का कहना है कि उनके घर का खाना खाने से कोई बीमार नहीं हुआ है और जो व्यक्ति मरा है उसने तो उनके घर का खाना भी नहीं खाया। दूसरी ओर मेले में शामिल दुकानदारों ने भी इस विषय में अपनी बातें रखी है। फिलहाल घटना की जांच आउस ग्राम थाना पुलिस ने शुरू कर दी और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। তার শরীর অসুস্থ ছিল, খাবারে পয়জন নাকি ফুড পয়জন হয়েছে বললো। হ্যাঁ, ওই নিয়ে ওই কাল থেকে অসুস্থ ছিল, আজকে মারা গেছে। এই পাশের এইখানে কোথাও খেয়েছিল কার বাড়িতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই যত লোক আসে ওই বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করে। হ্যাঁ, পয়সা দেয়। প্রায় লোকই খায়। কি মনে হচ্ছে মারা গেছে খাবার খেয়ে? হ্যাঁ, ওটাই তো বলছে। যে মারা গেছে তার নামটা আমি সঠিক জানি না। উনি এসেছিলেন হাওড়া থেকে। কি বিক্রি করছিল? ও কানে দুল। হ্যাঁ। আপনি চিনেন ওই ভদ্রলোককে? হ্যাঁ, ভদ্রলোককে চিনি। মানে প্রতি বছর আসেন? হ্যাঁ, আমরা প্রতি বছর। কোথায় খায় উনি? এই পাশের এইদিকে কোথাও এই দাদা বাড়িতে খেয়েছে না অন্য কোথায় খেয়েছে বলতে পারছি না সঠিক। ওরা আপনার নাম?
আমার নাম ফটিক। বলছে আমি তো সেটা কিছু বুঝতে পারছি না। কি বলছে আপনাদের? বলছে ঝাঁপ নামি দাও। মেলা ও বাড়ির লোক বলছে। কোন বাড়ি? এই যে এই বাড়ি। কেন কিছু জানেন ঝাপনা মারতে? না জানি না, আমরা তো মেলা থেকে বেরোতে পারিনি, কি জানবো। মেলা তো ভিড় ভাটাতে নিয়ে কিছু বেরোতে পারিনি। কোথা গেল মহিলা? মহিলা বললো ঝাঁপ নাও। মেলার দোকান যে তারপরে একজন এখানে মারা গেল কিভাবে? কিভাবে গেল সেটা আমরা জানি না, কিন্তু খাবার খেয়েছে, কোথায় খেয়েছে আমরা কি করে জানবো? আমরা বাইরের লোক ধরুন মেলায় এসেছি। লোকটা কি সিমটম দেখা দিয়েছিল সকাল থেকে? সকাল থেকে ও বমি করছিল আর ওর পায়খানা হচ্ছিল, পায়খানা আর বমি হচ্ছিল। আর ও আমাকে সকালে বলছিল এরকম ব্যাপার, ওর বাড়ির লোক এসেছিল, বাড়ির লোক ও বললো যে আমার বাড়ির লোক আসছে, আমি বাড়ি চলে যাবো। ও কানের বিক্রি করে আমার পাশে শুয়েছিল, দিয়ে ওই লোকটা আমরা এখানে মাল বিক্রি করছি আর ও ওখানে শুয়েছিল, মারা গেছে। ওটাই অতটুকু। এখানেই মারা গেছিল? হ্যাঁ এখানেই মারা গেছে, মেলাতে? মেলাতেই। ওই আপনার ওই কি বলে ওটা, আরে পোস্ট অফিস আছে ওখানটায়। কি নাম ওনার? নাম ফাম জানি না, একসঙ্গে মেলা করি এটাই জানি। আপনি মেলা মেলা হ্যাঁ 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 মেলায় মাল। কি করেন? এই তো আমার এই খেলনা মাল, এই তো এই যে। উনি কি বিক্রি করছেন? উনি কানের বিক্রি করেছিল, কানের দুল। সে খাওয়া দাওয়া কোথায় করেছিল? খাওয়া দাওয়া সে এখানে খেয়েছিল, যে সব লোকই এখানে খাচ্ছে, এবারে যারা যারা খাচ্ছে তারাই বলতে পারবে। এই বাড়ি পাশে বাড়ি? পাশে বাড়ি, হ্যাঁ এখানেই তো। আগের দিন কি সুস্থ ছিল? আগের দিন হ্যাঁ সুস্থ ছিল, ও এসেছিল, দেখা করলাম আমরা মাল বেচেছে। শুয়েছিল, আপনাকে কি বলেছিল? ও এখান থেকে মুখটা ও বলছিল যে আমার পেটে লাগছে আর বমি হচ্ছে, এটাই বলছিল। কি খাবার খেয়ে এরকম কিছু বলেছিল কি? খাবার খেয়ে সব কিছু বলেনি, যেটা আমাকে বলেনি। ও বললো যে আমার ঘরের লোক আসছে, আমি আর ব্যবসা করতে পারবো না, আমি বাড়ি যাব। আমি বললাম তুমি তাহলে হসপিটাল যাও। আর একজনকে হসপিটাল টোটো চাপিয়েছি, ও গিয়েছিল, ও ডাক্তার দেখিয়েছে। আরো কি লোক কি অসুস্থ হয়েছে? আরো লোক অসুস্থ আছে, আপনি হসপিটালে গেলেই দেখতে পাবেন। আপনার নাম? আমার নাম রিন্টু শেখ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है, ऐसा सनसनीखेज आरोप सामने आया है। मृतक का नाम अशोक पासवान बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना कोलकाता के चितला इलाके के 82 नंबर वार्ड में हुई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दोस्तों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर फावड़े से अशोक पासवान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। হ্যালো, দেখি সাহেব এসছে। ওখানে স্যার, ওখানে রক্ত আছে না, বলে দিচ্ছি এখানে না। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सूर्य उपासना के सबसे बड़े लोक त्योहारों में से एक है छठ पूजा, जो कि शुरू हो चुकी है। बता दें कि दुर्गापुर में इस पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। छठ व्रती सोमवार दोपहर और मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न घाटों पर पूजा करेंगे और रविवार को दुर्गापुर का बेनाचीती बाजार और विभिन्न फलों की दुकानें लोगों से खचाखच भरी रही। केले, नारियल, गन्ना, लौकी, फल और पूजा सामग्री खरीदने की होड़ में बाजार में पैर रखने की जगह तक नहीं थी। आपको बता दें कि छठ पूजा सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा है और यह पूजा मूलतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बिहारी समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह सूर्य उपासना जल, प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। छठ शब्द का अर्थ है छठा दिन। यह पूजा कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। पूजा और व्रत का महत्व ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव जीवन, शक्ति, प्रकाश और उत्तम स्वास्थ्य के दाता है। इसलिए छठ व्रती निर्जल व्रत रखते हैं और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस पूजा में कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती है, केवल प्राकृतिक तत्व जैसे नदियों या जलाशयों का जल, सूर्य का प्रकाश और फल ही अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान व्रती 4 दिनों तक पवित्रता, संयम और भक्ति के साथ विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, जिसमें नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य शामिल है। दुर्गापुर के कुमार मंगलम पार्क, मोहिष्कापुर, बेनाचिती, मामरा और राजबांध क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के उपाय किए गए हैं। छठ घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। शहर अब उत्सव के माहौल में है। बाजार खुशियों से जगमगा रहे हैं। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि संयम, कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। एवं औद्योगिक नगरी दुर्गापुर में सुबह सुबह नदी के किनारे लहरें अटखेलियां कर रही है। आस्था के रंग, भक्ति का राग और लोगों की उम्मीदें, प्रार्थनाएं एवं अटूट आस्था सूर्योदय की पहली किरणों में विलीन हो रही है। দাঁড়িয়ে নিলে এদিকে আসুন, দাঁড়া। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सोनारपुर में एक्साइज विभाग के एक अधिकारी के साथ मारपीट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम अजीजुल गाजी है, जो कि पोलघाट इलाके का रहने वाला है और गिरफ्तार आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक्साइज अधिकारी प्रदीप कुमार पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि घटना बुधवार रात की है, जब प्रदीप कुमार, जो कि सोनारपुर के मेगा सिटी इलाके में रहते हैं, अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ऑटो चालक से उनकी कहासुनी हो गई, जो कि बाद में हाथापाई में बदल गई। बताया गया है कि कुछ ही देर के बाद वही चालक अपने साथियों को लेकर वापस आया और अधिकारी पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। गुरुवार को प्रदीप कुमार ने सोनारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजीजुल गाजी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। অতিরিক্ত নেশা, কোনো প্রতিবাদ নেই, ঠিক আছে। আর কি বলবো আপনাদের, যাতে এটা পাড়াটা সুস্থ হয় আপনারা এই ব্যবস্থাটা করেন। কেন আজকের পুলিশকে জানানো হয়েছে, আমরা জানাতে গেলে মারার হয়ে যাবে, আবার হবে। কিন্তু এই পাড়াটা যে এত ভালো ছিল, আমরা ছোটবেলা দিয়ে এখানে মানুষ হয়েছি, জন্ম হয়েছি, কোনোদিন এইসব কেস দেখি অনেকদিন এখানে ছেলে না, সব বাইরে দিয়ে বন্ধু বান্ধব করে নিয়ে আসছে। এবার আপনি বলতে যাবেন, আপনাকে আপনি কি করবেন বলেন। হিডেন ক্যামেরা আরেস্ট হয়েছে, তিনজন সঙ্গেই ছিল। আরও এভিডেন্স আছে আমাদের কাছে, কিন্তু এভিডেন্স কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি পরিষ্কার আছে। হিডেনকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, ওরা কেসটা 11:30 আশাপাশি ঘটনা হয়েছে, 1টার আশাপাশি পুলিশ ধরুন 2-3 ঘন্টায় পুলিশ কেস ডিটেকশন করে অ্যারেস্ট করেছে। অ্যান্ড সিজার হয়েছে যে ব্যাপার যেটা সেটা পাওয়া গেছে। অ্যান্ড এছাড়াও আরও ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স আমরা পেয়েছি, সেটা এই মুহূর্তে কিন্তু এটা টোটাল কেন ইনসিডেন্ট হলো সেটা তদন্তের ব্যাপার আছে। একটা যে নেশা বা ড্রাগস বা মদ রিলেটেড ইস্যু, সেটা পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত করবে। এটা মদ হয়েছে না কোনো কারণ কেন হয়েছে সেটা। অ্যান্ড যখন ইনসিডেন্ট এখানে হয়েছে কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ এখানে উইদিন 2-3 মিনিটস পুলিশ চলে এসেছে। স্যার একটা পুলিশের পেট্রোলিং এখানে হয়, হ্যাঁ রেগুলার। ওটা কি বাড়ানো একটু আরেকটু, সেটা কি কারণ এখানকার লোকাল রেসিডেন্টরা বলছেন যে চেতলার একটা পার্ট সবসময় লাইটের মধ্যে থাকে, কিন্তু এই পার্টে রেলের সাইডিং বা আউটসাইডার্স মুভমেন্ট একটু বেশি আছে। এইগুলো স্যার এই যে ঘটনাস্থলের পাশে একজন প্রতিবেশী থাকেন, বাসিন্দা, তিনি বলছেন এর আগে তিনি প্রতিবাদ করেছেন, পুলিশকে জানিয়েছেন, সন্ধে হলে তার বাড়ির সামনে মদ গাঁজা ঠেক বসে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাকে মার পর্যন্ত খেতে হয়েছে। পুলিশকে জানিয়ে, চেতলা থানার পুলিশকে জানিয়েও কোনো সুরাহা পাননি, তিনি এমন তো অভিযোগ করছেন। অভিযোগ যদি থাকে পুলিশ আগেও এখানে অ্যাকশন নিয়েছে, যে ড্রাগস যেটা কথা বলছে তার এখন পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে। আর্ধেকটা জায়গা রেলের, সেই জায়গাটা রেলের কন্ট্রোল নেই, সেই জায়গাটাই অ্যাকচুয়ালি হয়। তখন আপনারা একটা বাড়ান এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলছেন একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন অন্য কনটেক্সটে, সেটা হচ্ছে সোনারপুরে একজন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার জিএসটি, তার গাড়ির সঙ্গে একটা অটো ধাক্কা লেগেছিল। অটোওয়ালারা কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভ্যান্ডালিজম করে সেই লোকটাকে মারধর করে। আপনি বলছেন আমি জানি না, আমি জানি না। ঠিক, থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।
अंडाल ब्लॉक के खास काजोड़ा में पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया के नेतृत्व में हजारों छठ व्रती महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल, उपाध्यक्ष मलय चक्रवर्ती, पंचायत समिति सदस्य कौशिक मंडल, काजोड़ा ग्राम पंचायत प्रधान मनीषा शर्मा, कौशल सिंह, मनोज नोनिया तथा अन्य नेता व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे एवं इस अवसर पर मंत्री मलय घटक ने अपने वक्तव्यों को रखा। छठ पूजा में दिया जाता है। जो हिंदी भाषी राज्य है वो तो देता है, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है तो पर भी 2 दिन का छुट्टी पश्चिम बंगाल में दिया जाता है। तो ये हम लोग का ममता बनर्जी आप लोग के लिए किया है और बहुत सा काम किया है। लेकिन पश्चिम बंगाली एकमात्र स्टेट है, राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं होते हुए भी यहाँ पर हिंदी यूनिवर्सिटी है। आसनसोल में हिंदी कॉलेज बना दिया। हिंदी भाषी भाई बहन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए इतना काम ममता बनर्जी ने किया और करते जा रहे हैं। और एक निर्देश उनका हमेशा रहता है कि जहां पर भी छठ पूजा होता है, जितने भी मां बहन लोग छठ पूजा करती है, जो भी छठ पूजा का व्रती है, उन लोग को पास तुम लोग जाओ। अगर कोई तकलीफ है, इधर उधर नहीं है तो हाथ उठा के थोड़ा बोले कोई आदमी इधर उधर नहीं है ना। 6 तारीख को बिहार में चुनाव है, 6 तारीख और 11 तारीख। मेरा अपील है कि जो तृणमूल कांग्रेस करते हिंदी भाषी हैं, कमर कस के मैदान में एक बार टिकट उकट कटा के जाए, जब भी आपका नाम बचा है। कारण कि 65 लाख का तो नाम गायब कर दिया। हम भी बोल रहे हैं हमारा नाम काट दिया गया हुआ, हम भी आपके पीछे बोल रहे हैं, मेरा भी जाने से फायदा। जिनका नाम यदि है तो आपसे अपील करेंगे बिहार में जाकर के मोदी जी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में वोटिंग करें, इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। हमारे वो निकलिएगा नहीं, वो जहाँ है वहीं रहिएगा। आप लोग से वोट किया जा रहा है, जिनको साड़ी मिल जाएगी आप वहीं खड़े रहिएगा, वहीं जहाँ है बैठे रहिएगा, कोई उठिएगा नहीं। जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे आप लोग उठिएगा नहीं। माताओं बहनों से वोट किया जा रहा है, जिनको साड़ी मिल जाएगी वो जहाँ आप बैठे हैं आप अपना सीट पर ही बैठे रहिएगा, उठने का कोशिश नहीं कीजिएगा। हमारा वॉलंटियर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।